तो मुझे याद आता है कि जब मैं सड़क पे चल रहा होता था भूखा, तो मेरे मन में बस ये चल रहा होता था, कहीं से एक रोटी मिल जाए। हाँ, अनुभव तो सुना ही नहीं, टाइम तो सारा हो गया नहीं, तो यहाँ से अनुभव ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, अनुभव तो मेरे ख्याल से आधे घंटे का होएगा बस। अपने ही मुख से अपने जीवन का कोई भी बात बोलते हुए एक हेजिटेशन सो होती है, कंफर्टेबली तो नहीं बोल पाते और खुल के तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते। और जहाँ पर अपने जीवन से ही कोई ऐसी बात हो जिससे दूसरी आत्माएं भी प्रेरणा ले सकती हैं, तो वो ऐसे लगता है जैसे मानो अपने मुँह मिट्ठू बन रहे हैं, है ना। ऐसा लगता है कि फिर वो बोल नहीं पाते हैं उन चीज़ों को जो बोलनी चाहिए, पर उन चीज़ों को कोई दूसरा सुनाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बारे में कुछ भी जानता है, तो इसलिए काम शायद मुझे ही करना पड़ेगा। परिचय देना ज़रूरी है, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं। बात ऐसी है कि मुंबई में 2009 या 10 में मैं गया था। एक्चुअल में बचपन से ही ये बात मैं बोलता हूँ तो लोग हंसते हैं कि जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि भाई हाँ, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। अब तो गांव काफ़ी ज़्यादा वो हो गया, फ्लॉरिश कर गया है, लेकिन उस समय पर तो कच्चे घर हुआ करते थे जब मैं छोटा था। तो वहाँ भैंसों का पहले पालन होता था, दूध वगैरह बेचना, खेती होना, ये सब। और हम लोग वही फटे से बनियानों के सड़कों पे खेलते थे, बारिश में नाचते थे। वो सब चीज़ें गाँव में जो होती हैं, आपने सबने अनुभव किए हैं ये सब, है ना। तो ये सब करते थे और सारे काम खेतों में भी करते थे और स्कूल भी जाते थे। लेकिन मेरे मन में ना एक चीज़ चला करती थी, जो चीज़ भविष्य में घटित होने वाली होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके चित्त में रहती है, क्योंकि कल्प पहले वो घटना घटित हुई है और वो फिर से घटित होने वाली है, तो आपको ऑटोमेटिकली वैसे विचार चलने लग जाते हैं, है ना। तो मुझे बचपन से ना एक मन में चलता था जब मैं छोटा सा था कि एक दिन मैं मुंबई जाऊंगा। मैं कहता भी था मैं मुंबई जाऊंगा बड़ा होके, मैं मुंबई जाऊंगा बड़ा होके। कच्चे घरों में रहने वाला है, जो सवेरे खा रहा है जिसको शाम का पता नहीं है, वो बच्चा कह रहा है कि वो बड़ा होकर मुंबई जाएगा। तो ये चीज़ें कहाँ से टच हो रही है? कल्प पहले ये घटनाएं हुई हैं, तो इस तरह का हो रहा है। चलो ठीक है, सब होते 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 बड़ा होता गया, सब चीज़ बदलती गई, गांव भी धीरे धीरे शहर जैसा बनता गया, सारे हालात बदल गए, पैसा भी काफ़ी आ गया, सब कुछ बदल गया। वो दिन आ गया 2009 में जब मैं मुंबई गया। अब गया तो मैं पढ़ाई के लिए था, ठीक है, लेकिन जिस कॉलेज में मैं गया था वो फैशन कॉलेज था। फैशन के कपड़े वहाँ पे बनते थे, स्टूडेंट्स बनाते थे। तो वो जितने भी कपड़े वहाँ पे बनाते थे, और जब मैं उस कॉलेज में गया तो वो सारे के सारे शूट्स मेरे ऊपर ही करते थे। उस दौरान मैं ऐसा नहीं दिखता था फिज़िकली जैसा अभी दिखता हूँ। अभी तो ऐसे एकदम सीधा साधा सा दिखता हूँ ना, एक गाय की तरह। पहले ऐसा नहीं दिखता था। अगर आप पुराने मेरे फ़ोटोज़ या वीडियोस देखेंगे तो आप कहेंगे ये इंसान तो कभी बीके बन ही नहीं सकता। ये कैसे बीके बन सकता है? टू मच बॉडी कॉन्शियसनेस, देह भान की अति और अहंकार सारी दुनिया का मेरे अंदर ही था। क्रोध सारी दुनिया का मेरे अंदर, यानी जितने विकार हैं ना उनकी चरम सब मेरे अंदर आप देख सकते थे। जैसे मुरली में आता है ना, जो जितना गिरता है वो उतना उठता है ना। तो मतलब गिरने की वो चरम थी, उससे ज़्यादा और क्या कोई गिर सकता है जितना मैं गिरा हुआ था। लेकिन अपने आप को बहुत ऊंचा समझता था मैं। अहंकार में सड़ा हुआ व्यक्ति, जिसमें से अहंकार की बदबू आती है, और मैं सोचता था खुशबू आती है मुझ में से। ऐसे ही सोचते हैं ना जब अहंकार हमारे अंदर होता है, हाँ मुझसे बेहतरीन तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। सो मुझे कहा करते थे
जब के कॉलेज में था जब। इसे मॉडलिंग करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका तो एटीट्यूड नेचुरली मॉडल्स वाला है। और मैं ये सुनकर ऐसे हो जाता था, मेरा एटीट्यूड नेचुरली मॉडल्स वाला है, मतलब वही मॉडल्स में वो देह भान टू मच होता है, वो मेरा नेचुरली था। और बहुत लंबे समय से जिम वगैरह जाता ही था, फिज़िक पूरी मेंटेन थी, तो अच्छे से सब मुझ पे शूट करते थे कॉलेज में और कहते थे कि ये तो बना बनाया मॉडल है। और ऊपर से मेरे अंदर बचपन से था ही, मेरे को मुंबई जाना है, हीरो बनना है, ये सब मेरे अंदर बहुत रहता था बचपन से ही। इधर ये सब कॉलेज वाले सुलगा रहे हैं मुझे। मैं कॉलेज पढ़ाई छोड़ छाड़ के मॉडलिंग में चला गया। अब जब वहाँ गया तो क्योंकि मैंने बताया कि मैं बिल्कुल गांव से था, तो मुझे इंग्लिश बोलना तो आप छोड़ दीजिए, मैं हिंदी भी सही से नहीं बोल सकता था। आपके यहाँ भी जो टिपिकल विलेजेस हैं, जो बिल्कुल गांव हैं या गांवड़े जिनको आप कहेंगे, वहाँ के लोग कैसे बोलते हैं, उनकी भाषा कैसी है, वैसी ही मेरी थी बिल्कुल। अब सोचिए, आप मुंबई जैसे शहर में मॉडलिंग करने जा रहे हैं और मॉडल्स की लैंग्वेज कैसी होती है, वो कैसे बोलते हैं और मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो इस मामले में मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता था। तो इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत सीखा, एक दो जगह थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी ली, सीखता गया, अनुभव होते गए, तो मेरे पास भी ये शूट्स वगैरह आने लग गए और काफ़ी शूट्स मैंने किए। कुछ ब्रांड्स के लिए, कुछ जगह कई मॉल्स में ऐसे बैनर नहीं लगे होते मॉडल्स के, वैसे भी लगे हुए थे। और बहुत लोग मुझे अलग अलग शहर से फ़ोटो खींच के भेजा करते थे। वो जो बैनर्स लगे हुए हैं जिनमें मैं मॉडल्स के साथ खड़ा हुआ हूँ, ये सब अभी भी हैं मेरे पास। जीवन में था तो सब कुछ, पैसा भी आ रहा था और भी जो भी चीज़। आज के युवा, विशेषकर अगर यहाँ कुमार बैठे हैं, युवा बैठे हैं, मैं उनको ये बात स्पष्ट बोल दूँ कि जिन चीज़ों की आप कल्पना करते हैं, युवा अक्सर जिन चीज़ों की कल्पना करते हैं ना, जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं, उनकी एक दुनिया बनी होती है मन के अंदर ही, कि उन्हें मीडिया वगैरह क्या क्या दिखा रही है आजकल, तो बना के रखते हैं। वो सब चीज़ मेरे पास सचमुच में थी उस वक्त मुंबई में, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, आंतरिक शांति और सुख। अंदर हमेशा एक डिस्टर्बेंस रहता था मेरे, हमेशा। और मेरे मन में प्रश्न बहुत चलते थे। जैसे मानो मैं शूट पे जा रहा हूँ और ट्रैफिक में ऑटो खड़ा है, मैं ऑटो में बैठा हुआ हूँ, तो मेरे मन में ये चलता था कि अब ट्रैफिक इतना है, जो रास्ता केवल 10 मिनट का है, जो रास्ता केवल 10 मिनट का है, उसे तय करने में ऑटो को 2 घंटे लग रहे हैं ट्रैफिक के कारण। मैं बैठा बैठा सोच रहा हूँ, ये कैसा जीवन है। मेरे मन में चल रही है अज्ञान काल में, ये कैसा जीवन है। हम लोग ऐसे ट्रैफिक में खड़े रहते हैं और सब एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये कहाँ तक जाके पहुँचेगा। ये बातें मेरे मन में चलती थी, है ना। इतनी मारा मारी है, धर्मों के नाम पे भी लोग एक दूसरे को मारने को तैयार रहते हैं। ये सब चल क्या रहा है। मैं रोज़ सवेरे जाता हूँ, है ना, हम लोग काम धंधा करके घर लौटते हैं हारे थके, फिर सोचते हैं क्या करें, चलो पार्टी करते हैं। अब ये सब चल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ ये जीवन है क्या, ये क्या जीवन है। तभी इस दौरान मेरा किसी एक रिलेशन में ऊपर नीचे उथल पुथल ज़्यादा हो गई। अब ये तो सब चल ही रहा है, ऊपर से उथल पुथल चल गई। अब उथल पुथल होने के कारण मेरा माइंड पूरा डिस्टर्ब रहने लग गया, जैसे हल्का हल्का डिप्रेशन की तरफ जाने लग गया। मैं फुली डिस्टर्ब्ड, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है। अब मैं डेली जिम जाता था और जिम के सामने ही ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र था। जैसे ये है, मानो इसके सामने जिम हो, तो मैं जिम रोज़ जा रहा हूँ। मैंने नया जिम ज्वाइन किया था, पहले कहीं और जाता था, और 1 महीने से मैं इस जिम में आ रहा हूँ, शायद 2 महीने से, और रोज़ आता था। लेकिन इन दिनों में पिछले 3-4 दिन से बड़ा डिस्टर्ब था और मेरे मन में ढेरों क्वेश्चंस चल रहे हैं। व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ है क्या, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ।
मैं क्या करने आया हूँ यहाँ, मैं इसीलिए आया हूँ? ये सब मुझे शूट वूट मॉडलिंग खाना पीना उल्टा सुल्टा, ये फ़ोन पे उससे गप्पे से, ये क्या जीवन क्या है? ये जैसे वैराग्य सा नहीं आता है, ये जीवन है क्या? मैं क्यों यहाँ आया हूँ? कहाँ से आया हूँ? मेरा मकसद क्या है जीवन का? सोचो, भगवान ने हमें इसलिए भेजा होगा यहाँ कि तुम जाओ और जाके वहाँ रोटी पका के खाना। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी भगवान को हमें नीचे भेजने की, जाके वहाँ रोटी खाना? तू हाँ भाई, हमें क्यों भेजा होगा यहाँ? मैं सच चीज़ ये सोच रहा था। अब फुली डिस्टर्ब्ड जिम में गया, तो जैसे ही अंदर गया, उस दिन की बात अब बता रहा हूँ जब मैं ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में फ़र्स्ट टाइम गया था। तो जैसे जिम में अंदर गया, मैंने डंबल उठाया। मैं बहुत पैशन के साथ वर्कआउट करता था, इवन इतना पैशन के साथ कि लोग मुझे मतलब वर्कआउट करते हुए को इतना पसंद करते थे कि मुझसे पूछते थे कि ये कैसे करते हो आप, ये वाला कैसे करते हो, ये कैसे करते हो। बहुत पैशन था मेरे अंदर। लेकिन उस दिन मेरा एक्सरसाइज करने में मन नहीं लग रहा है। मैं डंबल उठाता हूँ और डंबल छोड़ देता हूँ। फिर मैं खड़ा होकर सोचता हूँ थोड़ी देर, लाइफ क्या है? फिर मैं सोचता, अरे तू इतनी दूर आया एक गांव से उठ के, तूने कितनी मेहनत की है, कितना कुछ सीखा। तू तो बोलना भी नहीं जानता था, और उस बोलने का सीखने का ही परिणाम है आज बाबा ने पॉलिश कर दिया है। प्रस्तुति के लिए भी तो कला चाहिए, उसके लिए बहुत मेहनत वहाँ की। और वो सब सोच रहा हूँ, बैठ के सोच रहा हूँ। फिर डंबल उठा लेता था, क्योंकि और तो कुछ दिख नहीं रहा, कहीं रोशनी तो दिख नहीं रही, तो करना तो यही है। फिर डंबल उठाया, 3-4 मारे, फिर फेंक दिया। मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ के बाहर आ गया। क्या करूँ मैं? अच्छा, फिर वही बातें याद आ रही हैं, तो करेगा क्या? इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा, अब करेगा क्या? फिर अंदर गया, फिर उठा के मारना शुरू किया डंबल, फिर छोड़ दिया। बाहर आ गया। बाहर जैसे ही आया तो बाहर लिखा हुआ था, लर्न राजयोग मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। लर्न राजयोग मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो आप ड्रामा, इसे लिखे हुए को पिछले 2 महीने से मैं देख रहा था, और देखकर अपने अहंकार के वशीभूत मैं उसे देखकर कहता था, कुछ फ्री में नहीं मिलता। तो मैं कहता था कुछ फ्री में नहीं मिलता, ये सब नौटंकी है, दुनिया में ठगी बहुत है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, जो कि एक आम आदमी सोचता है, और वो मुझे सुने कि अगर कहीं कोई ऐसा सोच रहा है तो वो ऐसा ना सोचे, क्योंकि हर चीज़ गलत नहीं होती है। लेकिन क्या करें, एक मार्केट में एक दुकान सही चीज़ देने वाली हो और वहाँ पे बाकी उसको देखकर बनावटी सामान बेचने वाली खुल जाएं उसी के नाम पर, तो फिर तो कोई उससे भी सामान लेने में डरेगा ना, है ना? तो वही मेरे को हो रहा है। हाँ, ऐसे तो बहुत ठग घूम रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सिखाता है? फ्री ऑफ कॉस्ट है? पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा नहीं। फिर दूसरी बात, मुझे क्या ज़रूरत है सीखने की, मैं तो सब जानता हूँ। दूसरा प्रश्न ये, आई नो हाउ टू मेडिटेट। मैं प्राणायाम करता था ना, तो मैं सोचता था इतना मैं इनसे ज़्यादा जानता हूँ, ये मुझे क्या सिखाएंगे। अहंकार देखिए आप मनुष्य का। अब फिर भी मुझसे रुका नहीं गया, जैसे मानो मुझे बाबा ने पकड़ा, चल तेरा अहंकार में अंदर निकालता हूँ, आ तू। पैर को अंदर पकड़ के दरवाजे से खींचा, चल अंदर, अहंकार दिखाता हूँ अंदर। जैसे मैं अंदर गया, अंदर जाते ही वाइब्रेशन ही अलग, और वाइब्रेशन आपका मन बदल देते हैं। अंदर जाते ही वाइब्रेशन एकदम अलग, जैसे अब यहाँ पे ऐसे एकदम। कहाँ? जिम के वाइब्रेशन। आज मैं जिम में जाऊँ तो मुझे पता चलेगा वहाँ के क्या वाइब्रेशन है, और यहाँ के हम किन वाइब्रेशंस में जी रहे हैं। अंदर जाते ही शांति। अब एक माता जी थे वहाँ पर, मैं उनको बोला नमस्ते, तो उन्होंने बोला ओम शांति। मैंने बोला कि अब मेरी समझ में नहीं को क्या बोलूँ। मैंने बोला मैम मुझे मेडिटेशन सीखना है। तो उन्होंने बोला हाँ हम सिखा देंगे आपको, आइए, यहाँ पे 7 डेज़ कोर्स कराया जाता है, आप करिए, और उसके बाद आप घर पे भी कर सकते हैं या आप यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो मैंने बोला ओह, मतलब 7 डेज़ कोर्स, मतलब 7 दिन तक कुछ कराया जाएगा। तो मेरे मन में पता क्या आया, फिर तो ठीक है। अब देखो मेरी बुद्धियाँ थोड़ी ठीक चलनी शुरू हुई। अच्छा फिर तो ठीक है, 7 दिन तक कुछ तो सीखने को मुझे मिलेगा, और सीखने को मिलेगा तो मेरी प्रॉब्लम का समाधान मुझे मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, उन्होंने मुझे बोला कि आप ना कल आइएगा, आपको यहाँ दीदी मिल जाएंगे, मैं दीदी को बोल दूँगी, वो आपको कोर्स करा देंगे। ठीक है। मैं अगले दिन गया, 7 बजे पहुँच गया। मैं 10 बजे सो के उठता था और रात के 12-1 बजे सोता था। 10 बजे सो के उठता था, 11 भी बज जाते थे। उस दिन मैं इतने उमंग उत्साह में 7 बजे उठ के बैठ गया। उठा, दौड़ा दौड़ा गया सेंटर पे। मैंने बोला हाँ जी, मतलब मैम मुझे मेडिटेशन सीखना है। हाँ हाँ, वो बोल दिया है मुझसे आप एक काम करिए, आज गुरुवार है। उस दिन भोग वगैरह था। अब मुझे पता चला है वो गुरुवार था या वहाँ भोग था, तब तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था क्या है। सब लाइन लग के ले रहे थे भोग और जल। मैंने कहा कि तो कहते हैं आप ना एक काम करिए, कल सवेरे आ जाइए, आप आ जाएंगे? मैं कह रहा हाँ मैं आ जाऊँगा। तो मुझे भी उन्होंने भोग वगैरह दिया, मैं उसे लेकर आया। वो भोग भी मैंने खा के देखा तो उसमें फीलिंग्स ही अलग थी। वाह, ये तो भोग भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं चला गया। मेरे को और उमंग उत्साह बढ़ गया कि अब तो मेरे को समाधान दिख रहा है अपने जीवन का, कुछ मुझे मिलेगा यहाँ से। मैं अगले दिन पहुँच गया 7 बजे। वहाँ पे एक दीदी आए, मुंबई, ये लोखंड वाला सेंटर की बात है, मुंबई लोखंड वाला सेंटर की बात है ये। वहाँ पे एक दीदी आए, उनका नाम है नम्रता दीदी। ठीक है। वो आए, उन्होंने अपने हाथ में वो बाबा का जो जिसमें 7 डेज़ कोर्स वाला होता है वो पकड़ा हुआ था, और वो आए। जैसे ही मैंने उनको देखा तो विश्वास करिए, देखते ही मुझे ये लगा कि एक तो वो हम उम्र थे, मेरी ख्याल से जैसे मेरी उम्र आज 32 है तो उनकी शायद मुझसे 2 साल बड़े होंगे वो, बस ज़्यादा नहीं। तो उस वक्त मैं 24 साल का था, तो वो जब 26-27 साल के होंगे। बट स्थिति बहुत गजब की थी उनकी, बहुत अच्छी स्थिति बना के रखी थी आत्मा ने, बहुत गंभीर। जैसे मम्मा का उदाहरण दिया जाता है ना, मुझे तो उस वक्त वो मम्मा का फ़ोटो और उन्हें मैं सेम ही समझता था, ये तो एक ही है शायद, है ना। तो मैंने उनको देखा और देखकर मैंने कहा ये कौन है। मेरे मन में पहला प्रश्न आया, ये कौन है? क्योंकि मैंने तो कभी किसी को ऐसे देखा नहीं है। भाई मैं जिस फील्ड में था मैंने वहाँ भी बहनों को देखा था, तो मैंने जिनको देखा था वो अलग थे, और ये तो बिल्कुल ही अलग है। इनका तो ऑरा ही अलग है। ये तो ऐसे लगता है कि जैसे मानो फरिश्ते घूम रहे हो। तो मैंने कहा कि मेरे मन में ख्याल आया कि क्या मैं इनके जैसा बन सकता हूँ। तुरंत मेरे ख्याल आया, देखो कितनी बड़ी सेवा है। आपको देख के किसी के मन में ये विचार आए कि मुझे इनके जैसा बनना है, तो इससे बड़ी सेवा कुछ है? हम सेवाओं के लिए कितना धन खर्च करते हैं, कितना समय खर्च करते हैं। हमारी स्थिति को देखकर कोई सोचे कि मुझे इनके जैसा बनना है, बोलो, मुझे उनको देख के चला कि मुझे इनके जैसा बनना है। अब कैसे बनना है वो मुझे नहीं पता, मुझे बनना है। अच्छा, उन्होंने कोर्स शुरू किया। उन्होंने मुझे बताया कि आप आत्मा हैं, ये देह नहीं है, आपके ये गुण हैं, आप ये मिट्टी नहीं हैं। जो भी उन्होंने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। एग्जैक्टली एक लाइन तो मुझे भी याद नहीं है, बट वो जो बता रही थी बहुत ही अच्छे और सोल कॉन्शियस स्थिति में उन्होंने बताया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे इतना अच्छा लगा कि वहाँ से निकलते ही पहले दिन ही मैंने अपने दोस्तों को कोर्स कराना शुरू कर दिया। ठीक है। वो सोचे हैं इसे कबीर को क्या हो गया, बट मैं इतना एक्साइटेड कि देखो मैंने क्या जाना है, आप भी तो जानो। अब कोर्स चलता गया, कोर्स चल रहा है। ठीक है। मुझे ऐसा लगने लगा था, हाँ, मुझे दूसरी खुशी जब हुई जब मुझे परमात्मा का सही परिचय मिला, कि मैं जिनको परमात्मा समझता आया था आज तक, इसीलिए मैं परमात्मा का इतना मान
इतना प्रेम नहीं रखता था परमात्मा से, क्योंकि मैंने सुना था कि वो तो भांग पीते हैं, गुस्सा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इतनी रानियाँ थी, इतनी भगा दी, इतनी ये कर दी, है ना, ये सब किया। तो मुझे लगा नहीं, भगवान तो ऐसे हो नहीं सकते, ठीक है, मुझे विश्वास नहीं है, तो इसलिए नहीं। लेकिन जब मुझे परमात्मा का परिचय मिला ना कि वो ज्योति बिंदु है, निराकार है, प्रेम का सागर है, ये सारे गुण करते हुए जब पता चले, मैं बहुत खुश था। हाँ, सच्चा हुआ, क्योंकि मैं यही तो खोज रहा था कि मुझे पता तो चले भगवान है कौन। और जब ये सब चल रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब मुझे ये पता चला कि भगवान धरती पे आया हुआ है। क्योंकि जब मैं दूसरे दिन ये जब सुन रहा था ना, दूसरे तीसरे दिन जाके ऐसे होता है ना, आपको टच होने लगता है कि आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो मुझे एक भासना सी आ रही थी उस चीज़ की। और जैसे ही मुझे पता चला कि भगवान धरती पे आया हुआ है, ये संगम युग है और संगम युग की आयु इतनी और बची है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने उनको वहीं बोला, यही तो मैं चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि इस दुनिया का अंत हो और नई दुनिया शुरू हो। और ये मैंने उनसे पूछा, क्या ये सच है कि 2036 लास्ट है संगम युग का, उसके बाद सतयुग शुरू होता है? तो हाँ, यस, यही तो मैं चाहता हूँ, यही मैं चाहता हूँ। बस उसके बाद कोर्स होता गया, सब होता गया है, कोर्स हो गया, कोर्स मुझे पूरी तरह समझ में आ गया, सब कुछ ठीक हुआ। अब अपना वो सब मेरा चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है। अब दो लाइफ एक साथ हो गई ना। हाँ, 2014 9 मई मेरा अलौकिक बर्थडे आप कह सकते हैं, 9 मई, ठीक है। अब ये मेरे मन में चल रहा है सब। अब क्या है, दो चीज़ हो गई, प्योरिटी और इम्प्योरिटी, दो चीज़ के बीच में फंस जाओ। अब एक तरफ तो एकदम पतित दुनिया जिसमें आप कार्य कर रहे हो, और एक तरफ यहाँ पावन बनने का आपको लक्ष्य। अब दोनों के बीच में बैलेंस कैसे रखे जाएं? अब यहाँ पे स्ट्रगल चलना शुरू होता है और ये चलता है 1 से 1.5 साल तक। अब यहाँ से जो बातें चलती हैं वो थोड़ी सी धीरे धीरे मेरे जीवन में गंभीर होने लगती है, ठीक है। पहले उससे पहले एक अच्छा अनुभव सुना देता हूँ मैं। 1 महीना जब मुझे ज्ञान में हो गया, मुझे अभी ये विश्वास नहीं था कि, नहीं विश्वास था कि भगवान पढ़ा रहा है, लेकिन वो प्रेम उमड़ के नहीं आता था जैसे आना चाहिए कि भगवान पढ़ा रहा है तो कितना प्रेम। मैंने अनुभव नहीं किया था भगवान के प्रेम को, ज्ञान के आधार पे चल रहा हूँ, ज्ञान समझ गया हूँ। प्रेम में जैसे आंसू नहीं बहते हैं, वो नहीं हुआ। अच्छा, मुझे 1.5 महीना हो गया, शायद 2 महीना हो गए, तो दीदी ने मुझे बुलाया एक दिन। अच्छा, उन्होंने बोला कि कबीर भाई, हमारे यहाँ पे ना एक सेंटर है, वहाँ बड़ा सेंटर है, वहाँ पे एक भट्टी है, आज सभी भाइयों की भट्टी है और आपको वहाँ जाना चाहिए। मैंने कह दिया कि नहीं दीदी, मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरा थोड़ा सा काम है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा फोर्स किया कि नहीं, आपको जाना चाहिए। दीदी कह रही है ना, आपको जाना चाहिए। उनकी बात मैं नहीं टाल सकता था, क्योंकि उन्होंने एक तो मुझ पे बहुत मेहनत की थी। करने वाला तो बाबा है, लेकिन निमित्त उनको बनाया, और मैंने उनका समय बहुत लिया था, केवल 7 डेज़ ही नहीं, उसके बाद भी मैं उनका काफ़ी समय ले लेता था। कहीं भी उन्हें रोक लिया, उनसे प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, और वो बड़ी धैर्यता से मेरे हर प्रश्न का जवाब देते थे। तो मैं टाल नहीं सकता था, मैं चला गया। अब ठीक है, मैं वहाँ गया, वहाँ माहौल बहुत अच्छा था, रात की भट्टी थी। 9 बजे 10 बजे हम वहाँ पहुँचे। अब सब ऐसे जैसे ही हॉल है, ऐसे ही वो हॉल था, रेड लाइट, सब बैठे हुए हैं। ये नज़ारा कितना सुंदर है ना। अब मैं वहाँ जाके बैठ गया। मैंने उनसे पूछा, ये भट्टी क्या होती है? जो मेरे साथ कुमार थे पुराने, उनका कि भट्टी मतलब योग होएगा, लंबे टाइम तक योग चलेगा। मैं कहा अच्छा ओके, कितने टाइम तक? कि वो सवेरे 5 बजे तक। मैंने कहा है सवेरे 5 बजे तक? मैं तो आधे घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकता, 5 बजे तक कौन बैठेगा? कहते नहीं, आप जितना बैठो बैठ जाना, नहीं तो फिर लेट जाना जाके। मैं ठीक है चलो।
पर मैंने भी संकल्प किया भाई 8 घंटे है तो कोशिश तो करूँ 3 घंटे तो बैठूँ मैं भी, मुझे कहाँ जाना है, जब ये बैठे मैं भी बैठ जाऊँगा। अब क्या है, मैं बैठ गया, पट्टी चल रही है 10 से 11 बजे, 11 से 12, 12 से 12:30 के बीच का टाइम है, वो 12:30 के आसपास। अब क्या होता है, मेरे को नींद आ रही है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, बार बार झटके मार रहा हूँ, बार बार झटके खा रहा हूँ, नींद आ रही है फुल। मेरे को मेडिटेशन कहाँ होएगा, आप सोचो इतना ज़्यादा कहाँ, बट ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। तभी क्या होता है, एक आवाज़ आती है मुझे, और उसने मेरी ऐसी नींद उड़ाई। अब ये आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, ये आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, जो ये आवाज़ मैं अभी सुन रहा था। और ये आवाज़ कहाँ से आती है, मैं जैसे ये सीलिंग है ना, इसके ऊपर स्पीकर सेट्स थे, स्पीकर लगे हुए थे, तो वो स्पीकर मेरे ऊपर ही था, उस स्पीकर से आवाज़ आती है। क्योंकि अब तक तो कमेंट्रीज और म्यूज़िक से चल रही थी भट्टी, अभी क्या किया उन्होंने, ड्रिल लगाई और उसमें से आवाज़ आई एकदम, अच्छा तो बाप कहते हैं। जैसी ये आवाज़ आई, बाप दादा, अच्छा तो बाप कहते हैं, जैसे ये आवाज़ आई, ओ मैं एकदम से जैसे झटका लगा मुझे बहुत ज़ोर से। और इस आवाज़, वो सिर्फ आवाज़ नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि अगर उसे कुछ टच कराना हो तो वो कुछ भी कर सकता है, वो सिर्फ आवाज़ नहीं थी, उस आवाज़ ने जैसे मुझे अंदर तक भेद दिया हो बिल्कुल एकदम, कि जैसे कि मैंने क्या सुना है अभी, कि बाप कहते हैं 1 सेकंड में अशरीरी हो सकते हो, हैं? अच्छा तो चलो अशरीरी हो जाओ। फिर वो म्यूज़िक बजता है। अच्छा, मैंने जैसे सुना, मेरे को एकदम से झटका लगा, ये कौन है? प्रश्न पहला, ये कौन है? कितनी पावरफुल आवाज़ है, ऐसी आवाज़ तो मैंने कभी नहीं सुनी। दूसरी जो संकल्प उठा, जो उत्तर के रूप में था, ये बाबा है, ये बाबा है। अच्छा, जैसी आवाज़ आई ना कि ये बाबा है, तो उसी वक्त पता क्या हुआ, मेरी आंखों से इतने आंसू बहे कि मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब खुशी के कहूँ या किस चीज़ के कहूँ, कि भगवान की आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, भगवान की आवाज़ सुन रहा हूँ मैं। मतलब मैं कौन हूँ, मेरे मन में ये बात उठी कि मैं हूँ कौन, कि भगवान मुझे अपनी आवाज़ सुना रहा है। मतलब वो भगवान जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है पागलों की तरह, जिसके लिए लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, मंदिरों में लेट लेट के परिक्रमा देते हैं, वो कह रहा है कि क्या तुम 1 सेकंड में अशरीरी हो सकते हो बच्चे? ये सुनते ही तो मेरी नींद तो छोड़ो, आगे पीछे का सब खुल गया। जैसे कहते ना, झटका, शॉक लगा हो ना, शॉक लगा है वो वाला, एकदम झटका लगा, एकदम आंखें खुल गई, नींद तो भाग गई दूर दूर तक। और मेरे मन में बस यही चलता रहे, आंसू बहते रहे, मैं सारे यहाँ तक कपड़े भीग गए, खुशी के आंसू। मैं बहुत रेयर रोता हूँ, बहुत रेयर, शायद अपने जीवन में 1-2 बार, लेकिन ये जो खुशी थी ना, इसने आंसू रोके ही नहीं। और मैं सुनता रहूँ वो आवाज़ और बैठा रहूँ। फिर उसके बाद वो हो गया ब्रेक जो हुआ 3, इसके बाद जो ब्रेक हुआ, सभी ऊपर चले गए आराम करने के लिए। अब मेरे मन में तो सब कुछ यही चल रहा है कि मैंने भगवान की आवाज़ सुन ली, मैंने भगवान से मिल लिया। मैंने सिर्फ आवाज़ नहीं सुनी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा मिलन हुआ है उससे, मैं भगवान से मिल लिया। मेरे मन में यही चल रहा है। अब मैं ऊपर चला गया, मैं ऐसे चल रहा हूँ वहाँ पे जैसे मैं शॉक में हूँ, कोई शॉक लगा हुआ है मुझे। और ये जो बाकी के कुमार हैं, ये अपने मस्ती कर रहे हैं। जो पुराने कुमार थे, कुमार थोड़ा मस्ती तो करते ही हैं, और वो कर रहे थे, पर मुझे ये बात पसंद नहीं आ रही है। मैं रो रहा हूँ तो ये क्यों नहीं रो रहे? और मेरे को खुशी है भगवान की मिलने की, इनको खुशी नहीं है। पर जब भी मेरे को उत्तर आया, ये पुराने हो गए ना, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। फिर भी मेरे मन में फिर दूसरा, फिर भी भगवान मिला है, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये बच्चों की तरह उछल रहे हैं,
फिर भी भगवान पढ़ाता है तो कुछ तो विशेष होना चाहिए ना। मेरे मन में ये चल रहा है बातें, मेरे मन में ये चल रहा है। अच्छा, ये चीज़ मुझे कहाँ काम आई, आगे भी काम आई। आज भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब मुझे अज्ञानी देखते होंगे, अज्ञानी तो खैर नहीं बोलूँगा, वो बोलूँगा जिन आत्मा को अभी अभी ज्ञान मिला है, जब वो मुझे देखते होंगे और अगर मेरा चाल चलन थोड़ा भी साधारण हो तो उन पे कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि भगवान पढ़ाता है। अभी कोर्स किया है मैंने, 7 डेज़ कोर्स, उसमें बताया है दीदी ने कि भगवान पढ़ाता है। मेरे मन में ये तब से आज भी चलता है और तब मेरे मन में चल रहा था। अच्छा, मैं जाके एक कोने में बैठ गया, उनसे अलग थलग। फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए, जब आपकी लॉटरी लगती है विश्वास नहीं होता ना, मैंने कंफर्म करने के लिए एक भाई से बोला कि भाई जो ये आवाज़ थी, ये आवाज़ किसकी थी? तो बोला ये आवाज़ बाप दादा की थी। मैंने कहा हाँ, बाप दादा की थी, वाह वाह, कन्फर्म हो गया ना, स्टैंप लग गया। ये आवाज़ बाप दादा थे, ये थे भगवान। मैं ऐसे बोल रहा, कहते हाँ। मैं कह रहा तो बाप दादा योग भी करवाते हैं? मैं उनसे ही बोल रहा, बाप दादा ऐसे योग भी कराते हैं? कहते हैं हाँ भाई, सारा काम भगवान का ही तो चल रहा है, तो भगवान कराएंगे। और वो ये बोले और मेरे अंदर से जैसे मानो ना, अंदर ही अंदर से खुशी के आंसू, क्या बोलूँ, लड्डू से फूटे। और क्या मैं बयान ही कर सकता, मेरा शब्द नहीं है, मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ। ओके, अच्छा भगवान पढ़ा रहे हैं यार, मतलब कमाल है बिल्कुल। अब ये सब चल रहा है। अब मैं जाके एक कोने में बैठ गया। मैं एक चारपाई पड़ी थी खाली, उस पर कोई नहीं था, सब इधर अपने आराम कर रहे हैं, कोई मस्ती कर रहा है। मैं एक तरफ जाके बैठ गया हूँ और बैठ के मैं लेट गया। और लेटते वहाँ तकिया सा लगा हुआ था, मैं ऐसे उस पर सर रख के लेट गया। और मेरे मन में फिर एकदम से वही बात शुरू हो गई कि तूने अभी भगवान की आवाज़ सुनी है, ये सब बातें गूंज रही है और अपने आप ही आंसू बहते जा रहे हैं खुशी के, अपने आप बहने दो, उनको बहने दो। बाबा कहते हैं ना, प्रेम के मोती हैं वो, उसी का शायद ये परिणाम है, ये उसी का परिणाम है। जो वो शौक लगा, उस शौक ने सारी बुद्धि खोल दी मेरी। ये सब हुआ। अच्छा, मैं अपने खुशी में सब भट्टी के बाद घर आ गया। मेरे जीवन का 2 अनुभव तो बहुत हैं, लेकिन समय बहुत हो जाएगा। मैं थोड़े जो मुझे याद आ रहे हैं, एक तो ये वाला सुना देता हूँ जिसमें बाबा ने मेरी इस तरह से मदद की थी। मदद तो हर बार किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ था और आपको भी होगा। मैं अपने काम धंधे के बाद जो भी करता था लौकिक में, मुंबई में, उसके बाद रोज़ शाम को एक सेंटर की गीता पाठशाला थी, ठीक है, जो कि मेरे घर से, जहाँ पे मैं रहता था, वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर थी। मैं वहाँ रोज़ सेवा देने जाता था अपनी बाइक से। और मैं ज़रूरी नहीं है कि वाइट कपड़े ही पहन के जाता था, ऐसा नहीं था। मैं कलर कपड़े भी पहनता था और मैं कलर कपड़े ही उस दिन पहने हुए था। बाइक मैं चला रहा था, लेकिन मुझसे गलती से सिग्नल टूट गया। रेड लाइट थी, मैंने क्रॉस कर दिया और जो पुलिस वाले भाई थे वो थोड़े से ऐसे खड़े हुए थे कि वो जो सर्कल ऐसे घूम के आता था तब दिखते थे वो खड़े हैं। अगर दूर से दिख जाते खड़े हैं तो शायद मैं ना करता, पर मैंने वो क्रॉस कर दिया था। उस वक्त मेरे इतने ज़्यादा वो नहीं थी वैल्यूज़ जीवन में, या कहो कुछ भी, या मैं कहूँ मैंने पर्पसली उस वक्त तो नहीं। रेड लाइट जब मैंने ध्यान दिया तब तक मेरी बाइक आधी निकल गई थी बाहर। मैं सोचा चलो निकाल लेते हैं। जैसे ही उसने रोका, भाई ने रोको रोको रोको, मैंने कहा लो, कहा अब ये भाई नहीं छोड़ेगा मुझे। अच्छा, कोई बाइक साइड में लगाओ, लगा दी मैंने। कहता है लाइसेंस निकालो। मैं ठीक है निकाल देता हूँ, आरसी निकालो। मैंने सीट खोली बाइक की, जैसी खोली उसमें ना आरसी है ना लाइसेंस है। कहाँ गए पता है? बाइक में से अपने आप कहीं गिर गए, लाइसेंस भी और आरसी भी गिर गई। ठीक है, वो घर नहीं थे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने बाइक से निकाले ही नहीं थे, वो उसमें थे ही नहीं। अब मेरे मन में ये चलता, एकदम मैं डर गया। मैंने कहा अगर मैंने आरसी या लाइसेंस नहीं दिखाए
तो ये भाई बोलेगा कहाँ है आरसी लाइसेंस। तो अगर मैं बोलूँगा घर है तो ये बोलेगा ले क्या रहा हो हैं। और अगर मैं बोलूँगा नहीं है तो ये बोलेगा चोरी की बाइक है ना। तो मैंने कहा बाइक तो गई, ये मेरे मन में आया, अब मुझे कोई भी सहारा नहीं दिख रहा है। अब हम लोग की आदत है ना, जब कुछ भी सहारा कहीं ना दिखे तब बाबा के पास जाते हैं, और शुरू में ही चले जाएं तो सब हो ही ना। ये सब सिखा रहा है बाबा भी मुझे, शुरू का समय है। अच्छा, मैंने क्या किया, अब मुझे पता है कुछ होने वाला है नहीं। अब तो मैं गया, ये पैसे लेगा, मोटे पैसे दो तो बाइक छोड़ेगा, वो भी मुश्किल है, बाइक नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो मतलब भाई मिल गया ना, उसे तो प्रूफ है बाइक तुम्हारी है, बाइक तुम्हारी है ये साबित करो। मेरे पास तो उसका बिल तक भी नहीं था, क्योंकि मैंने तो जस्ट सेकंड हैंड खरीदा था अभी 2 महीने पहले ही। उसे तो मैंने अपने नाम पे करवाया भी नहीं था, अभी ट्रांसफ़र भी नहीं कराया था, कोई प्रूफ नहीं है। और बाइक बहुत अच्छी थी। मैंने क्या किया, एक तरफ गया, थोड़ा सा पेड़ की तरफ हल्का सा, वो अपना काम कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे पुलिस वाले थे। मैंने कहा बाबा देख रहे हो आप हैं? मैंने कहा मेरे तरीके पे मत जाना कि मैं आपसे कैसे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। बस आप मेरी बात जहाँ भी हो सुन लो ध्यान से, कि मैं सेंटर पे आपकी सेवा के लिए जा रहा हूँ, सचमुच जा रहा हूँ, ये तो आप जानते हो, नहीं तो पता करवा लो। मैं आपकी सेवा के लिए सेंटर पे जा रहा हूँ, और बाइक पे आरसी लाइसेंस कुछ भी नहीं है, और मेरी जेब में पैसे भी नहीं हैं, और अब आपको मुझे यहाँ से निकालना है। आज आपका पेपर है, मैंने कहा आज आपका पेपर है, आज आपको मुझे यहाँ से निकालना है। अब देखो आप चमत्कार, जैसे ही मैंने ऐसा बोला, जो भाई पुलिस वाला मेरे पीछे पड़ा था वहाँ, है ना, वो कहता है हाँ मिले लाइसेंस नहीं मिला। मैंने कहा सर मिला रहा। अच्छा, वो बात फिर मिला नहीं मिला, अभी मैं निकाल रहा हूँ। ओके, तो फिर ऐसे मैं उसको कर रहा था, टाल रहा था। जब मैंने बाबा से बात करी तो ड्रामा देखिए आप, वो पुलिस वाला भाई तो चला गया आगे जहाँ दूसरे पुलिस वाले थे। आपको आश्चर्य होगा सुनकर, वहाँ से दूसरा पुलिस वाला पीछे आया और मुझसे आके कहता है क्या हुआ। मैंने कहा सर वो लाइसेंस और आरसी मिल नहीं रहे हैं। कहता है कि एक काम करो निकल जाओ। मैंने कहा है, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा है निकल जाऊँ। कहते हैं निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ वरना वो आ जाएगा। पुलिस वाला कहता है, सोचो ऐसा लग रहा था जैसे बाबा ही आ गए हों, हैं। कहता है कि निकल जाओ वो आ जाएगा वरना। मैंने क्या उसकी सीट भी नहीं लगाई, मैंने बाइक की सीट को ऐसे ही रखा, बाइक के ऊपर बैठा और बाइक स्टार्ट की, भागा मैं वहाँ से। वो सीट मैंने जाके सेंटर पे ठीक की, मैं तो ऐसे ही निकल गया वहाँ से, और मेरे हाथ खुशी में काँप रहे हैं। बाप रे ये क्या हो गया। बाबा पे निश्चय कितना बढ़ेगा। ये चीज़ असंभव नहीं थी ना असंभव। किसी को कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि एक पुलिस वाला आके बोलता है आपको आप निकल जाओ, हैं? बताओ कैसा अनुभव है ये। तो ऐसा अनुभव बहुत शानदार हुआ। अच्छा, फिर एक जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है कि मैं सुनाना तो नहीं चाहता हूँ, बट उसे सुनाने से शायद आपको बाबा में निश्चय बढ़े, इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको। जब ये उसे उल्टे वे में मत लेना, कभी सोचे बाबा ने मदद क्यों नहीं की, ये नहीं वो नहीं, ये सब देखना क्या है आप समझिएगा। अब ये सब चल रहा है। अब मैंने कहा था कि एक तरफ है इम्प्योर लाइफ, एक तरफ है प्योर लाइफ। आप प्योरिटी की तरफ पूरी तरह आकर्षित हो चुके हैं, लेकिन प्योरिटी पूरी आने में टाइम लगता है। कोई ये नहीं कह सकता 1 सेकंड में प्योर हो जाओगे आप, टाइम लगता है। संकल्पों में तो रह ही जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके कारण मेरे जीवन में विघ्न बहुत आए। शुरू में तब ज्ञान में आया, विघ्न इतने आए कि जो शूट्स मुझे आसानी से मिल जाया करते थे वो मिलने बंद हो गए, ठीक है। मेरे साथ यहाँ तक हुआ कि मैं शूट पे पहुँचा हूँ और मेरी आंखों के सामने ही मुझे हटा के किसी दूसरे मॉडल को वो काम दे दिया जाता है।
और मैं घर आ जाता हूँ और मेरे माइंड में फुल हलचल, ये हो क्या रहा है। फिर भी चलो, मुरली में एक पॉइंट आता था कि ब्राह्मणों का कभी अकल्याण नहीं हो सकता। वो बात मेरे मन में घूमती थी, ब्राह्मणों का कभी अकल्याण नहीं हो सकता, तो मेरा कल्याण क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरी गलती है। मैंने कभी बाबा को ना दोष नहीं दिया जीवन में कभी भी। आज भी मेरे सामने कोई बोले ना बाबा ने, मैं बाबा कभी गलत कर ही नहीं सकते, बाबा सुख के सागर हैं। ये दुख आपके जीवन में है ना, ये आपके कर्मों के कारण है, बाबा ने नहीं किया ये, ठीक है। अब ये सब चल रहा है, काम धंधा मिलना बंद हो गया, घर आप बोल नहीं सकते, घर वाले भी आपको देख के सोच रहे हैं पता नहीं क्या बाबा बन गया ये, सोचेंगे ही ऑफ कोर्स, भाई वो उनकी पुरानी धारणा है, वो तो उस हिसाब से चलेंगे। इधर आप ज्ञान में सेवा वेवा जो भी करवा रहे हैं बाबा आपसे, काम धंधा आना बंद हो गया, ये बंद हो गया, ठीक है, ये आना बंद हो गया। मेरे पास कोई सेविंग नहीं, क्योंकि अज्ञान काल में जो भी मेरे पास था हम खूब उड़ाते थे उसे, ठीक है, कोई सेविंग नहीं। घर आप बोल नहीं सकते और मन भी नहीं कर रहा बोलने का। अगर बोलूं तो ऐसा नहीं है कि मेरी कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। जैसे मानो कि अपने आप से एक नाराज़गी है कि जो पाप मैंने किए हैं उसकी सज़ा मुझे ही मिलनी चाहिए, नाराज़गी है, नहीं बोल रहा हूँ। अब ऐसे में क्या हुआ, वो दिन आ ही गया कि जब जेब में कोई पैसा नहीं तो खाने के लिए भी कुछ नहीं। अब ऐसा होते होते मुझे याद है अच्छे से कि मैंने 1 दिन बिताया, 2 दिन बिताए, 3 दिन बिताए, कभी पानी पी लिया ज़्यादा, कभी मेरे पास ना वो जब मैं जिम जाया करता था एक प्रोटीन का डब्बा था, वो रखा था बचा हुआ, तो मैं क्या करता था उसमें से 1 चम्मच घोल के पी लेता था जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। मैं प्रोटीन खाना छोड़ चुका था, लेकिन अभी मैं खा रहा था क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ नहीं था जीवित रहने के लिए। लेकिन उससे कहाँ भूख मिटती है, आप उसे पियो 10 मिनट में आप उतने ही भूखे हो जाते हो, वो तो एक पानी की तरह होता है। लेकिन मैं ऐसा कर रहा था, ऐसा करते करते मेरे बीत गए 7-8 दिन, ठीक है, और मेरी हड्डियाँ भी निकल आई, है ना, मतलब पेट में तो कुछ जा ही नहीं रहा है ना। और हैरानी की बात तो देखो, बाबा ने इतनी हिम्मत दे रहा है कि जिस गीता पाठशाला में हम सेवा के लिए जाते थे पास में, उसमें हम अभी भी रेगुलर जा रहे हैं। क्योंकि पैसा नहीं है तो पेट्रोल डलाने के लिए गाड़ी में नहीं डला सकते आप पेट्रोल, तो आप पैदल जा रहे हो 3-4 किलोमीटर रोज़ पैदल जाके सेवा करके आ रहे हो, ऊपर से भूखे हो। और भूखे हो तो मुझे याद आता है कि जब मैं सड़क पे चल रहा होता था भूखा, तो मेरे मन में बस ये चल रहा होता था कहीं से एक रोटी मिल जाए, कहीं से एक रोटी मिल जाए, मुझे एक रोटी मिल जाए। मतलब रोटी की कीमत क्या थी ना उस वक्त मेरे लिए, मैं आपको बता नहीं सकता, कि मुझे एक रोटी मिल जाए किसी तरीके से, कहीं से एक रोटी मिल जाए। लेकिन मिले कहाँ से, आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको रोटी मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने विकर्म बहुत कर रखे हैं। लेकिन मुझे फिर एक बात गूंजती थी मेरे मन में कि बच्चे मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे को बार बार वो बात याद आती थी कि बाबा कह रहा है बच्चे मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं हो सकता तुझे, मेरे को फुल विश्वास, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, 10वां दिन मुझे याद है, 10वें दिन अंदर मुझे गीता पाठशाला के अंदर एक रूम था। अब मुझे ज्ञान में 1-1.5 साल हुआ है, लेकिन बाबा ने मुझे ना कोर्स कराने की सेवाएं बहुत जल्दी दे दी थी। तो कोर्स बाबा कराते थे, तो मैं कोर्स करा रहा था आत्माओं को अंदर वहाँ पे, और मुझे भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी। और जब मैं बोल रहा था तो वो कह रही थी माताएं, जैसे मैं कभी कोर्स कराता था 2-3 दिन में ही सब, जो भी कोर्स मतलब बाबा मुझे यूज़ करता था जिसके लिए भी, 2-3 दिन में ही वो मुझे बहुत बड़े क्लोज हो जाते थे, बड़ी जल्दी मतलब फ्रेंडली हो जाते थे, जैसे मानो मैं उनका बच्चा हूँ। तो वो माताएं कह रही हैं कि आपकी तबीयत ख़राब है क्या? मैंने कहा हाँ तबीयत ख़राब है मेरी। कह रहे अच्छा तो आप आराम कर लो। मैंने कहा नहीं इतनी भी नहीं है, कोर्स चल रहा है, अब कोर्स तो चल रहा है। अब तभी बाहर से आवाज़ आती है, जहाँ पे सेंटर बाहर पे गीता पाठशाला संभालने के लिए एक दीदी थे, जो टोली थी, उसमें एक बर्तन में टोली थी। अच्छा, वो टोली वहाँ सबको वो बांट रहे थे। अच्छा, मुझे आवाज़ आई
कबीर भाई टोली ले लो। मेरी जान में जान आई। मेरे मन में आया कि अब तो मेरे पेट में कुछ चला जाएगा, मतलब अब तो मैं कुछ मिल गया मेरे को आज तो। और मैं बोलूँगा दीदी को कि 2-3 टोली दे दो मुझे। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं मांग सकता किसी से कुछ, हालांकि हाँ मैं बहुत कम मांगता हूँ चीज़ें पहले से ही, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं मांगता हूँ। लेकिन उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं किसी से कुछ मांग ही नहीं रहा था। तो हिसाब किताब चुकतू होने वाली बात थी, जैसे बाबा एकदम क्लीन करा रहा है, एकदम साफ़ हो जाए बच्चा। जो भी पाप, मुझसे पाप बहुत हुए अज्ञान में। अब जो नॉनवेज रोज़ खा रहे हो तो पाप ही है ना, दुनिया भर का पापी। जिस जो विकारों से भरा है वो पापी है। और पूर्व जन्म में भी कितने पाप किए होंगे, सबका ठेका यहाँ। तो भूख से लेकर निकल रहा है, सहन कर रहा हूँ। अब क्या हुआ कि आवाज़ आई कि कबीर भाई आप लो, ये टोली ले लो। मैं जान में जान आई। मैंने कहा हाँ दीदी मैं आ रहा हूँ। मैंने ऐसा बोला, मैंने ये नहीं बोला कि मेरे लिए वहाँ रख दो। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अब मेरे को विश्वास था कि आज तो मिल ही जाएगा कुछ। अब जैसे कोर्स आधे घंटे और चला होगा, वो कोर्स ख़त्म हुआ, मैं बाहर निकला, मैं बहुत खुश था अंदर ही अंदर के कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। तो मैंने बाहर पूछा हाँ दीदी वो टोली कहाँ है? कहती वो बहन लेके चली गई, कोई माता बहन कोई ले गई। ये ड्रामा है। देखो आज आपके पीछे खाना कैसे दौड़ता है। आज आप कहते हो, आज दीदी मुझसे कितनी बार कहती हैं कबीर भाई ये बना हुआ है, कबीर भाई ये बना हुआ है, ये खा लो। अच्छा 5-6 सब्जियां रख देती हैं सामने, सब चीज़ रख देती हैं। और मैं कहता हूँ नहीं मुझे एक ही सब्ज़ी चाहिए, मुझे कुछ खाना नहीं है। आज खाना पीछे दौड़ रहा है, ये ड्रामा है। और वहाँ मैं खाने के पीछे दौड़ रहा हूँ। हाँ देखा कुछ भी नहीं, वो भी गया। ओके, मैंने कहा कि अभी मेरे पाप बाकी हैं। मैंने कहा अगर पाप बाकी हैं तो मैं किसी को कुछ बोलूँगा ही नहीं, मैं बताऊँगा नहीं किसी को कुछ भी। पाप इसी तरह चुकते होंगे। और बाबा ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे कुछ होने नहीं देगा। हाँ 11वां दिन गया, 12वां दिन गया, 13वां दिन गया, 14वां दिन था। ठीक है 14वां दिन था और मैं ऐसे ही कुछ ढूंढ के जो कुछ मिल जाता था थोड़ा सा जीने के लिए कोशिश करता था कि अंदर डाल लूँ। फिर कुछ 1 चम्मच का है कुछ डाल लिया, ऐसा कुछ। कच्ची दाल मिल गई थी एक बार मुझे किसी डब्बे में पड़ी हुई, वही मैंने चनों की तरह चबा ली थी थोड़ी सी ऐसे। अच्छा फिर क्या हुआ, 14वां दिन जब था तो मैं सेंटर गया। सेंटर से मैं पैदल आ रहा हूँ और ऊपर से देखो पेपर। आपको पैदल आना है, पैदल जाना है तो भूख तो और ज़्यादा लगेगी। और सड़क पे मैं सिर्फ रोटियों के बारे में सोचता रहता था। मतलब रोटी जैसी चीज़ मेरे लिए कुछ थी ही नहीं उस वक्त, कि उससे बेहतरीन चीज़ दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। ठीक है मैं घर पहुँचा, अपने रूम में गया। मैं रूम में अकेला ही रहता था। तो मैं खड़ा था, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, थोड़ा सा पेट में जैसे ना एक आग सी लग रही है कि बस इसे ना ऐसा, मतलब पूछो मत क्या हाल है मेरा उस वक्त। पानी भी पी रहा हूँ तो पानी से कुछ प्यास भूख कुछ नहीं मिट रही। अच्छा मैं खड़ा हूँ ऐसे देख रहा हूँ, बहुत ऐसे टूटा सा। मेरे मन में फिर एक बात गूंज रही है। हाँ एक बात मेरे मन में आने लगी थी अब, यार कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कि मतलब मेरा शरीर ख़राब ना हो जाए है। लेकिन फिर एक आवाज़ आई कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है हाँ, ये फिर मैं बेफिक्र हो जाता था। और जैसे ऐसे हुआ तो मुझे ना हल्का सा ऐसे, क्योंकि मैं पानी तो पी ही रहा था तो इसलिए मैं चल पा रहा था, मुझे हल्का सा ऐसे आंखें मेरी घूमी और मैं नीचे को ऐसे गिरने लग गया। तो जैसे ही मैं धीरे धीरे नीचे को गिर रहा था तो वहाँ बेड था, तो मैंने हल्का हाथ बेड की तरफ दिया और जैसे ही मैं नीचे की तरफ गया तो नीचे टिकने तक मुझे अच्छे से याद है कि मुझे बाप दादा संभाल रहे थे। बिल्कुल स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि मुझे बाप दादा संभाल रहे हैं एकदम आराम से। और जैसे ही मैं नीचे जाके टिका तो मैं बेहोश नहीं हुआ, मुझे एकदम क्लिक हुआ मेरे माइंड में कि तुम्हारे फ़ोन में 50 पैसे अभी हैं। मतलब इतने दिन तक मैं ये सोच रहा था कि मेरे फ़ोन में बैलेंस भी नहीं है। देखो
लेकिन मुझे जब मैं लेटा तो वो बाबा ने टच किया मुझे कि तुम्हारे फ़ोन में 50 पैसे अभी बाकी हैं। जैसे ही मैं एकदम याद आया 50 पैसे हैं, तो मैंने तुरंत एकदम अपनी लौकिक सिस्टर है जो मेरी मुझसे जो 2 साल छोटी है, जो बाबा की बच्ची है, बहुत मैच्योर बहुत समझदार सोल है, उसे मैंने फ़ोन किया, मिस कॉल मारा। जैसे ही मिस कॉल दिया उसने तुरंत फ़ोन किया। देखो ड्रामा देखो, इस दौरान मुझे घर से भी किसी का फ़ोन ही नहीं आया, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, कोई हलचल नहीं हो रही है। हाँ एक हुई थी बीच में, एक तरीके से मेरे को ये तरीके पेपर ही कहो, मैं तो इसे पेपर ही मान रहा था। ये जब 10वां दिन या 9वां दिन था, एक भाई हैं शक्ति भाई, अगर वो सुनेंगे या सुन रहे होंगे तो उन्हें याद आएगा ये बात। वो मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कबीर भाई हाँ चल रहे हो एक जगह, चल रहे हो? मैंने क्या हुआ? कहते यार मुझे भूख लग रही है। मैं कहा हाँ तो मेरे पास 2 पास हैं एस्कॉन मंदिर के, हमारे घर के पास ही था एस्कॉन मंदिर। कह रहे 2 पास हैं, चलो ना वहाँ पे आज भोजन करके आते हैं। मैं कह रहा देखो ये मैं तो बोलने वाला हुई नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? कोई भूखे को जो रोटियां ढूंढ रहा है वो ऐसा कैसे बोल सकता है? मेरे मुंह से पता क्या निकला उस वक्त? आप कहेंगे मुझे ये बात सुन के भाई तो बड़ी बेवकूफ़ी, आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी। मेरे मुख से क्या निकला? नहीं, देवताएं भक्तों का थोड़ी ना खाते हैं, हम तो देवताएं हैं, हम तो देवताएं हैं, हम कैसे खा लेंगे? तो कह रहे, पहले तो वो खड़े रहे थोड़ी देर, शक्ति भाई मुझे देखते रहे, कहते हैं हाँ बात तो आप सही कह रहे हो। कह रहे मैं नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जा रहा, वो भी नहीं गए, ठीक है। और मेरे मन में जब वो चले गए, मेरे मन में आया कि ये मेरे मुख से निकल गया, नहीं पर मैं जाता नहीं, मैं नहीं जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपना जीवन बाबा को दिया है और मैं भक्तों का खाने जाऊँगा। मैंने कहा बाबा मेरे को कुछ होने नहीं देगा, और हो गया ना तो बाबा से वहीं जाके लड़ूंगा मैं, हैं? बाबा ने क्या मेरे को भूखा मारने के लिए चुना है? कल एक मॉडल था, अच्छी खासी जीवन वो जी रहा था, आपने उसे चुना, उसे बीके बनाया। किस लिए बनाया? इसलिए कि वो भूख से मर जाए, इसलिए चुना है आपने? ऑफ कोर्स नॉट। मुझे ये शुरू से ही भान रहता था जब मुझे बाबा ने चुना था कि मेरा ब्राह्मण जीवन में बहुत विशेष पार्ट है, और ये मुझे शुरू से टचिंग आती थी, पहले ही दिन से बिल्कुल स्पष्ट रूप से, और वो धीरे धीरे खुलता जाता है, वो मुझे आता था तभी से। तो मुझे बिल्कुल क्लियर था कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैंने फ़ोन किया सिस्टर को, उसने मुझे तुरंत फ़ोन किया वापस, कहती क्या हुआ? मैंने उसको सारी बात बताई, तो उसने मुझे डांटा, थोड़ा प्यार की डांट थी वो। कहती है कि बताया क्यों नहीं मुझे, ये है वो है। तो उसने वहीं से ये दाल, ये सब्जियां, चावल ऑर्डर कर दिए, वो बास्केट होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो वो सब दे के गए घर पे ही, वो सब चीज़ घर पे दे के गए, और दूध वगैरह सब दे के गए, ये सब चीज़। तो मैंने फिर थोड़ा खाया और मेरी थोड़ी जान में जान आई।